नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत है। आज की न्यूज़ दिखाऊंगा तो गाली ज़रूर मिलेगी, लेकिन एक चीज़ बता दूं कि हम तो सच बोलते हैं और सच बोलते ही रहेंगे। जिसको बुरा लगे तो बुरा लगे और जिसको भाई साहब सही लगे तो सही लगे। ये न्यूज़ मैंने 3-4 दिन पहले दिखाई थी, फिर इसके बाद मैंने 1 साल पहले दिखाया था कि भाई साहब सुधर जाइए और नहीं तो बहुत बड़ी चीज़ होने वाली है। उस समय पर मेरी हंसी उड़ाई गई थी। उस समय पर बोला गया था कि ये सरकार का दलाल है, कोई चूतिया बोलता है, कोई बोलता है अनपढ़ है, कोई कहता है बेवकूफ़ है, कोई कहता है कि न्यूज़ के लिए। तो देखिए साहब, और ये सारी चीज़ें हैं। अब देखिए साहब, मैंने आपको एक दिन बोला था कि मध्य प्रदेश जो है तो पूरे देश का डीजीटी का लैब है, जहाँ R&D होती, जहाँ ऑपरेशन होता है, जहाँ सबसे पहले कोई चीज़ की जाती है वो मध्य प्रदेश में की जाती है। इसके बाद वहाँ कैसे रुझान आता है, कैसे क्या होता है, सफल किया जाता है, तो फिर आगे जो है तो किया जाता है। तो मिसाइलें जो बनती हैं ना, बेसिकली वो मध्य प्रदेश में बनती हैं। ठीक है, तो चलिए आ जाते हैं मेन न्यूज की तरफ। तो साहब, MP का मॉडल सफल रहा तो अब पूरे देश में सार्थक ऐप अनिवार्य होगा। अच्छे ITI वाले शांत हैं और फेक ITI वाले जो है ना चिल्लाने लगे। ठीक है, MP के सरकार का बड़ा आदेश आया है कि सार्थक ऐप जो है तो अब अनिवार्य हो गया है। मध्य प्रदेश ने आदेश जारी कर दिया है अधिकारी, कर्मचारी और सभी प्रशिक्षणार्थियों का, माने सभी छात्रों की उपस्थिति सिर्फ सार्थक ऐप पर मान्य होगा। मतलब रजिस्टर, डायरी, पेपर सब खत्म, अब सब डिजिटल होगा भाई साहब। और ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जो है तो इस समय आदेश आया है। असली वजह ये है कि फर्जी उपस्थिति का खेल बंद। सालों से चल रहा खेल जो है तो बैकडेट हाजिरी, स्टाफ द्वारा फर्जी एंट्री, क्लास में 10 छात्र, रजिस्टर में 40 छात्र, अब सबकी छुट्टी। सरकार ने साफ कह दिया है अटेंडेंस वही जो सार्थक बताएगा, बाकी सब शून्य है। समझना है तो समझ जाइए, ये सबके लिए आएगा। थोड़ा सा वेट करिए ना, सब बचा रहा हूँ, सब करिए, सब बता रहा हूँ। MP का मॉडल अगर सफल रहा तो DGT अब पूरे देश में करेगा। मध्य प्रदेश में मॉडल सफल होते ही अब DGT देश भर में ITI में यही सिस्टम लागू करने की तैयारी कर रही। हालांकि वहाँ ऐप अलग नाम से रहेगा, अलग अलग नाम से रहेगा। यानी अब यह सिर्फ MP का ही नहीं, पूरे देश का आदेश बनने वाला है। जो कह रहे थे कि न्यूज में डरा रहे हैं ना, तो सबूत के साथ आता हूँ, ये आप देख लीजिए। जो कहते हैं कि डराते हैं तो डर जाइए भाई साहब, बहुत ज़्यादा डर जाइए। सबूत भी देख लिए होंगे आप। अच्छे ITI का कोई दिक्कत नहीं है। ITI जो नियमित ट्रेनिंग देते हैं, स्टाफ समय पर आता है, ट्रेनिंग वाकई सिखाते हैं, उनको सार्थक ऐप से बहुत बड़ा फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि उनका सिस्टम पहले से ही सही है। और यही DGT चाहती है कि सही के साथ सही हो और गलत के साथ गलत हो। फेक ITI बरसाती मेढक की तरह भाई साहब अब टर करके निकलने लगे हैं। जैसे ही आदेश आया तो फेक ITI, कमज़ोर और कागजी ITI अचानक से जो है तो टर करने लगे हैं कि साहब नेट नहीं चलता है, सिस्टम हैंग हो जाता है, मोबाइल नहीं, हमारे यहाँ ये समस्या है, फला समस्या है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अरे भाई, समस्या सार्थक ऐप की नहीं है, समस्या तुम्हारे सिस्टम की है। मध्य प्रदेश की कई ITI संचालक खुल करके बोलने भी लगे हैं अभी। सर, बच्चों को 7,000 रुपये का स्कॉलरशिप मिलता है तो उतना ही तो करेंगे, उतना ही तो अटेंडेंस लगाएंगे। DGT अगर अपने नियम के अनुसार सरकार से कह करके आप स्कॉलरशिप दिलवा दीजिए तो सर हम उस हिसाब से फिर सोचेंगे, करेंगे नहीं, सोचेंगे। बताइए, अब इस तरह का जवाब भी आने लगा है और लोग जल्दी से जाग करके ग्रुप में इधर उधर करने लगे। लेकिन सवाल उल्टा है, ये 7,000 रुपये भी कोई आपके महल से थोड़ी आता है। ये जनता का टैक्स का पैसा है, इसका इस्तेमाल कौशल स्किल में होना चाहिए, ना कि फर्जी कागजी सर्टिफिकेट में होना चाहिए, है ना। ये जो भी टैक्स का पैसा मिल रहा है ये आपका पैसा थोड़ी है, ये तो जनता का, आम जनता का है, जो सोचती है कि हमारे बच्चों को
स्किल हो, हमारे बच्चों को जॉब मिले, तो उसके लिए तो सही चीज़ें होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, ठीक है कि नहीं। अब नहीं ठीक है तो हम क्या करें, कर लीजिए आपको जो करना है, हमारा काम तो न्यूज़ दिखाना है। और एक और जहरीला तंज आ गया है इस समय पर, आंदोलन करेंगे। देखो डीजीटी कह रही है कि स्कॉलरशिप तुमको नहीं, तुम्हारे नियमित आने वाले बच्चों को मिलेगी। और यहीं से बस समस्या शुरू हो जाती है भाई साहब। आईटीआई वालों में हाय तौबा मचना चालू हो गया है, आंदोलन अब करने चले जाएंगे। जबकि एक चीज़ अगर मैं बोलूं कि स्कॉलरशिप जनता के टैक्स का पैसा है, सरकार ने सख्त रूप अपनाया है, क्योंकि स्कॉलरशिप जनता के टैक्स का जो ये पैसा है ना, यह पैसा असली स्किल वाले छात्रों पर लगाना चाहिए, ना कि वो फेक आईटीआई पर जो सर्टिफिकेट देते हैं लेकिन स्किल का सर्टिफिकेट नहीं देते हैं। पैसा स्किल में लगेगा तो फर्जीगिरी बंद हो जाएगी भाई साहब। लड़के हमारे देश में अच्छे से आने लगेंगे, अच्छे से लड़के पढ़ने लगेंगे, अच्छा हमारा इकोनॉमिक सही हो जाएगा, अच्छे हमारे देश का नाम हो जाएगा। अब आते हैं आपको फ़ायदे और नुकसान बता देते हैं। तो इस ऐप के फ़ायदे ये हैं कि फर्जी उपस्थिति का अंत हो जाएगा, छात्रवृत्ति सही छात्रों तक जाएगी, ट्रेनिंग की क्वालिटी सुधरेगी, सरकारी मॉनिटरिंग मजबूत हो जाएगी, आईटीआई का असली रिपोर्ट कार्ड सरकार के हाथ में होगा। तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी फ़ायदे, बहुत सारी योजनाएं आएंगी। थोड़ा सा यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कि चुनौतियाँ भी क्या होंगी। चुनौतियाँ सामने सबसे ज़्यादा ये आएगी कि ग्रामीण क्षेत्र में नेटवर्क की समस्याएं होंगी, प्राइवेट आईटीआई में स्टाफ कम है, इसलिए तकनीकी दिक्कतें होंगी, हैंग होगा, ओटीपी सर्वर डाउन, कुछ छात्रों के पास स्मार्टफोन नहीं है। लेकिन ये समस्याएं सिस्टम में सुधार के रास्ते में रुकावट भी आएंगी और नहीं भी आएंगी, ये भी मैं बोल रहा हूँ। कई जगह पे रुकावटें आएंगी, कई जगह पे रुकावटें नहीं आएंगी, और ये इस पर सरकार सुधार करेगी, ठीक है। अब डीजीटी का ये कहना है कि नो डाटा तो नो बेनिफिट। इसी मॉडल पे मध्य प्रदेश सरकार भी धीरे धीरे स्पष्ट कर रही है कि भविष्य में आईटीआई को हर लाभ सिर्फ डेटा के आधार पर मिलेगा, जो डिजिटल नहीं होगा वो सिस्टम से बाहर हो जाएगा। हम उसको कोई भी योजना ऐसे जो ले आएंगे बेनिफिट के लिए, वो हम उनको नहीं दे पाएंगे। अब ये प्राइवेट आईटीआई वाले सोचेंगे कि उनको क्या करना है। अब बड़ा सवाल है कि देश किस दिशा में जाएगा। क्या देश भर के आईटीआई पारदर्शिता और जवाबदेही बनेंगी? क्या फेक आईटीआई खत्म होंगे? क्या स्किल इंडिया अपनी सच्ची दिशा में लौटेगा और बेहतर लड़कों को स्किल करके देगा? क्या वर्कफोर्स की तैयारी करने के लिए ये पहला कदम होगा या नहीं होगा, ये तो देखना पड़ेगा। एक चीज़ और बता दूं यहाँ पर कि अच्छे आईटीआई को डर नहीं है, डर सिर्फ उनको है जिनकी दुकान फर्जी कागज पर चल रही है। सार्थक सिस्टम आया है, अब असली स्किल की जीत होगी और फेक की जो है ना दुकान बंद हो जाएगी। जो फेक सर्टिफिकेट स्किल का ले रहे थे, अब उनके तो दुकान बंद हो जाने वाली है, ये आप समझ जाइएगा। एक सवाल और यहाँ पर मैं थोड़ा सा मेरे को लगता है कि स्टूडेंट की डेटा के प्राइवेसी का क्या होगा, उनका पर्सनल डाटा जो है तो सुरक्षित होगा कि नहीं होगा, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। अब नुकसान बता दे रहा हूँ कि नुकसान सुन लीजिए। एक तो वो जो फेक आईटीआई वाले हैं ना, ख़ास तौर से जब मैं बोलता हूँ तो कोई सुनता नहीं है कि ये कवायद जो चालू हो रही है ना, एक कवायद जो चालू हो रही है वो हकीकत बता रहा हूँ। अभी तक आपके मन में जितनी गाली थी तो दे चुके हो, अब हकीकत सुनिए कि 2012 से लेकर के 17 तक जो आईटीआई खुली है, जो क्यूसीआई से खुली है, जिसको नीति आयोग ने बोला था कि फेक आईटीआई है, अब उनकी सफाया इसमें हो जाएगा। एक एक टेट जो चला रहे थे, है ना, आईटीआई खुलती नहीं है, एडमिशन हो जाते हैं, बस हो गया, तो वो आईटीआई बंद होगी। वो आईटीआई बंद हो जाने से स्टूडेंट जो है तो कहाँ शिफ्ट होंगे, वो 2018 वाले से लेकर के जो आईटीआई चार्टेड एक एकड़ में खुली हुई है, जो करोड़ों की आईटीआई चला रहे हैं, वो बेहतर आएंगे और वो सबसे ज़्यादा खुशी भी हैं, वो सबसे ज़्यादा खुशी हैं। हो क्या रहा है कि ईमानदारी से आईटीआई चल रही हैं, लेकिन कुछ आईटीआई ऐसी, कुछ नहीं ज़्यादातर आईटीआई ऐसी हैं जो सिर्फ एडमिशन लेती हैं,
ना उनके पास स्टाफ है, ना कुछ है, एक आदमी ही सब चीज़ें करता है। तो वो ITI बंद हो जाएंगी, लेकिन उनके साथ में अच्छी ITI भी जो है तो उस चक्की में पिस जाएंगे। तो सवाल ये है आज कि इसका विरोध ITI क्यों कर रहा है और क्यों करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए। इसका विरोध बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जहाँ तक मेरे को 100% पता है कि अब ITI को जो हेल्थ वेल्थ उनका सुधारना चाहती है सरकार, वो इसीलिए सुधारना चाहती है कि हम अच्छे ITI को हम जो योजना देंगे वो हम उसी को योजना देंगे जो इस हमारे डिजिटल सिस्टम में आएगा। क्योंकि जनता का पैसा है तो हम रेवड़ी नहीं बांटेंगे। और एक चीज़ मैं बता दूं कि अगर आप विरोध कर रहे तो इसका यह मतलब है कि आप ITI सही नहीं चला रहे हो। आप कोर्ट से, मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट से आप अटेंडेंस को लेकर के हार चुके हो। इसीलिए DGT लेट कर रही थी। इसीलिए DGT ने ये अपनाया कि ये हमारी मिसाइल कहाँ बनेगी, मध्य प्रदेश ITI के लैब में बनेगी। तो पहले मध्य प्रदेश के ITI वालों को देख ले यहाँ वो क्या करेंगे। कोर्ट केस करने जाएंगे तो हार जाएंगे, जैसे पहले हार गए हैं लोग वैसे ये हार जाएंगे। अब यहाँ आंदोलन धरना करेंगे तो इनका राजस्थान जैसे हाल हो जाएगा। वहाँ तो चलो लड़ झगड़ करके ITI का निरीक्षण होकर के यूजर पासवर्ड दिया गया, यहाँ तो यूजर पासवर्ड नहीं दिया जाएगा। और यहाँ भी मैं बता दूं कि अच्छे ITI वाले बिल्कुल भी इसका जो है तो सपोर्ट कर रहे हैं, और जो खराब ITI वाले हैं वही बता रहा हूँ टर्र टुर्र करना चालू कर दिए हैं। अब उनको अध्यक्ष जी याद आ रहे हैं। अभी तक अध्यक्ष जी को वो फोन नहीं कर रहे थे, कभी दिवाली दशहरा नहीं करते हैं, लेकिन जैसे हुआ तब अब अध्यक्ष जी नजर आ गए, है ना। और वो फर्जी ITI वाले जो है अध्यक्ष जी को जो है तो चढ़ाने लगे, तेल पालिश करने लगे। अध्यक्ष जी बहुत देर तक बैठे थे, बहुत दिनों से खाली बैठे थे। अचानक दुआ सलाम उनकी पूछताछ हुई तो अध्यक्ष महोदय फूल के गुप्पा हो गए। इन्हीं अध्यक्ष महोदय से कह रहा हूँ कि आप बताइए कि आपके एसोसिएशन में कौन सा ITI वाले ने हजार रुपए, 5-5 हजार रुपए डाला है, जो भोपाल में आकर के आप 8-8 दिन तक बैठे रहते हैं, या भोपाल में भी जो रहते हैं आप यहाँ जाते हैं तो कौन खर्चा देता है? नहीं देता है। जब भी कभी आप आंदोलन में बुलाते हो तो कितने ITI वाले आते हैं। इस बार चेहरा आपका नहीं होना चाहिए, चेहरा उन ITI वालों का होना चाहिए। उनको कहिए कि आप लोग आइए, ठंडी के मौसम में आ करके सड़क पर धरना धरिए तो जाने, 5-6 दिन तक भूखा रहिए तो जाने साहब। इस पर ITI के जो एसोसिएशन वाले हैं उनको बोल रहा हूँ संभल करके। और एक चीज़ और बता रहा हूँ कि ये देश भर में छटपटाहट होगी। कुछ और हैं जैसे बिहार के हैं, कुछ उत्तर प्रदेश के मिले हुए हैं, ये एसोसिएशन वाले मिलेंगे, है ना। कुछ जो है तो उड़ीसा के रहेंगे, ये एसोसिएशन वाले मिलेंगे, ITI से चंदा लेंगे और जाएंगे दिल्ली में कोर्ट में जो है तो इसका जो है तो केस लगाएंगे। वकील साहब को 50,000 से 1 लाख देंगे, उगाही करेंगे 20 से 30 लाख। साल भर का इनका जो है तो धंधा पानी हो जाएगा, और ये सरकार ने दे दिया है। तो जो इस तरह के हैं एसोसिएशन वाले हैं हमारे देश में, उनके लिए बैठे पका पकाया जो है तो माल मिल गया। और ITI वाले डर के मारे, वो ITI वाले तो देंगे ही पैसा, क्योंकि उनको ITI अपनी बचानी है। अब जब ITI बचानी है तो हमको ये चीज़ बता दीजिएगा, कभी तक जो स्कॉलरशिप ले रहे थे तो फेंक ले रहे थे, तो क्यों ना आपसे वो स्कॉलरशिप भी वापस करवाई जाए सरकार से बोल करके, कि जो अटेंडेंस नहीं लगा रहे हैं, जो कोर्ट केस कर रहे हैं, उनका सबका नाम देखा जाए कि कौन कौन से हैं, कौन कौन से एसोसिएशन वाले हैं। अगर वो अटेंडेंस नहीं लगा रहे हैं तो 5 साल से जितना स्कॉलरशिप का पैसा लिए हैं ना, वो स्कॉलरशिप का पैसा लौटाया जाए। ये जनता का पैसा है। और स्कॉलरशिप विभाग को हम भी लिखेंगे कि अगर अटेंडेंस सही नहीं है, ऐप पे नहीं लग रहा है, तो आप किस आधार पर, ये जनता का पैसा है, किसी के बाप का पैसा नहीं है, किसी के उसका पैसा नहीं है कि उठा करके आप बांट दीजिए। किस राज्य में कितना कितना स्कॉलरशिप दिया गया है, किस बेस पे दिया गया है, वो डेटा निकाला जाए। एक बार फिर से 2-2.5 हजार रुपये RTI में खर्चा होगा तो खर्चा कर दिया जाए साहब। खास तौर से बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, 4 ही स्टेट का डेटा ले लीजिए, क्योंकि पेट में दर्द इन्हीं का होता है। खास तौर से मध्य प्रदेश और बिहार
और उत्तर प्रदेश, 3 का ही होगा। राजस्थान वाले तो सुधर गए, बहुत कुछ सुधर गए और अपनी ITI करने लगे, है ना। झारखंड भी सो ठीक ठीक चलते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा पेट में दर्द होता है बिहार के, सबसे ज़्यादा होता है मध्य प्रदेश के और उत्तर प्रदेश के, क्योंकि सबसे ज़्यादा कागज़ पर चलने वाले ITI यही है। तो भाई साहब, आप करते रहिए आंदोलन, और आपके 5 साल का स्कॉलरशिप का डेटा निकाल रही है सरकार सारी चीज़ें को लेकर के। ये हम पर ना करिए, जितना गाली है उतना दीजिए, सब कुछ करिए, लेकिन सवाल ये उठता है कि देश कैसे आगे बढ़ेगा। जब आप ही साथ नहीं देंगे तो देश कैसे आगे बढ़ेगा। आप बताइए, आप चाहते हैं कि एडमिशन की डेट बढ़ गई, सरकार आपकी निरीक्षण न करे, सरकार आपसे अटेंडेंस ना ले, सरकार आपको पैसा दे, बस हो गया। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में भी पैसा दे, ITI की स्कॉलरशिप में दे, जांच न करे साहब, कुछ भी न करे, बस पैसा आता चला जाए। अरे भाई साहब, जब ITI नहीं चल रही, ऐसा कुछ है तो बंद कर दीजिए ना। बंद भी नहीं करेंगे। क्यों नहीं बंद करेंगे? क्योंकि पैसा मोटा आ रहा है। जब पैसा मोटा आ रहा है तो करें क्या, है ना। देखो, किसी और को बनाइए साहब। अब यही आपके जो लड़के स्कूल में जा रहे हैं, फीस लिया जाए और लड़के को बोल दिया जाए कि एक दिन भी सीखने ना आए, तब क्या करेंगे आप? तब तो आप अपने थार गाड़ी लेकर के चले जाएंगे, प्रिंसिपल साहब को मारने चले जाएंगे, आंदोलन करेंगे। लेकिन वही गरीब छात्र के साथ में जब होगा तो फिर आप क्या करें? मैं पहले से बोल रहा था इस साल कि भैया एडमिशन लीजिए, कम से कम शुरुआत तो करिए, 50% अटेंडेंस तो लगाने, लड़कों को बोलिए कि आएँ। और जब ये यूट्यूबर, जब मैं बोल रहा था कि यूट्यूबर ITI को बर्बाद कर रहे हैं, कोर्स बेचवा बर्बाद कर रहे हैं, एक दिन आपके ऊपर ही आएगी, तब आप लोग हंसी करे अरे यार वो उसका विरोध करता है, उसका विरोध करता है, उसका विरोध करता है, अरे अपना चैनल देखे। मैं तो ऐसे, हमारी दाढ़ी धूप में नहीं पकी है भाई साहब, भले ब्लैक लगाए हैं, ऐसे 54 साल नहीं हुए हैं, ऐसे 32 साल ITI में नहीं लगाया हूँ। मैं तो ये जान रहा था कि इस ITI को बर्बाद करने में जितने यूट्यूबर और कोर्स बेचवा ने किया है उतना कुछ नहीं किया। अगर वो लोग, आप ही लोग ये कह रहे थे कि उनका वीडियो देख लीजिए, उनका वीडियो देख लीजिए, 2018 के पहले सारे लड़के ITI में आते थे, ट्रेनिंग होती थी। 2018 से लेकर के अब तक लड़के कहाँ आते, तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारे हो तो ये तो दर्द आपको ही होगा, बाकी को नहीं होगा। गाली देने का मन हो रहा है तो खूब गाली दीजिए, लेकिन सच ये है कि अगर आप अटेंडेंस का विरोध कर रहे हो तो इसका मतलब ये है कि आपकी ITI फेक है, आप कागज़ पे चला रहे हो। हालांकि इस बार DGTV और MP सरकार भी खूब तैयारी करके बैठी है और वो जान रही है कि कोर्ट केस भी होगा, आंदोलन भी होगा, सब कुछ होगा, तो क्या करेंगे। अब ITI बंद करोगे ना, ITI बंद करने और ताला बंद करने का अधिकार नहीं है, ये आप सोच लीजिएगा। नुकसान आपका नहीं, आपके लड़कों का नुकसान सबसे ज़्यादा होगा। बाकी मर्जी आपकी है, ITI आपकी है, पैसा है आप कमा रहे हो। हमारा काम है न्यूज़ दिखाना, तो न्यूज़ दिखाऊंगा। जिसको मिर्ची लगी है तो मैं क्या कहूँ, मैं बरनाल लेकर के थोड़ी आऊँगा कि मिर्ची में वो लगा दूँगा। नहीं भाई साहब, आपका पिछवाड़ा है, आपका जल रहा है, आप ही वो करिए, हम थोड़ी करेंगे। हमारा काम तो है न्यूज़ दिखाना। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।